गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास है आपको क्लास 5 और चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है आपका पूर्णांक। हम आज पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। अब पूर्णांक क्या होता है, इन्हीं के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है और इन पे कैसे सवाल आते हैं इनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो पूर्णांक है, इस पे जाने से पहले हम दो टॉपिक और आपको बताएंगे। एक होती है प्राकृतिक संख्याएं और एक दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पहले हम इन दो के बारे में बताएंगे आपको, उसके बाद हम आपको पूर्णांक बताएंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो पहले आप जानिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी जो संख्याएं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार जो संख्याएं कह सकते हैं 1 to 1 से शुरू होती है, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है आपका पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो बस इसमें करना, इसमें भी देख लीजिए। यहाँ आप देखिए तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या एक से शुरू हो, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, उनको हम प्राकृतिक संख्या कह देते हैं। यदि इन्हीं संख्याओं में हम जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी जीरो भी हो जाए और 1 2 3 बाकी सभी संख्याएं हों, तो जो संख्याएं जीरो से शुरू होती है, मतलब जिनमें जीरो भी होता है, उन्हीं संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो बस आपको समझ में आ गया होगा। हमको उम्मीद है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होते हैं। इस प्रकार आप अच्छे से इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या होता है। यदि हम इन तीनों को एक साथ लिखते हैं, ये कहने का मतलब है वे संख्याएं जिनमें धन संख्याएं तथा ऋण संख्याएं और जीरो भी हो, उन्हीं को हम कहते हैं पूर्णांक। इसे सुनिए, वे संख्याएं जिनमें धन संख्याएं, ऋण संख्याएं तथा जीरो यानी शून्य भी होते हैं, उन्हीं को हम पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब है पूर्णांक जो होता है वह आपका दो प्रकार का होता है। पूर्णांक आपके दो प्रकार के होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक के दो प्रकार होते हैं। पूर्णांक के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक आपका होता है धनात्मक पूर्णांक, और नंबर दूसरा आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी जितने भी धन संख्या, मान लो +1 2 +2 +8, यानी जितने भी संख्या प्लस में हो, उनको हम कह देते हैं धनात्मक पूर्णांक। और जिन भी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे, जिनके आगे ऋण चिन्ह लगा हुआ, जिसे कहें हम -2 -1 -12। तो इस प्रकार संख्याएं जिनके आगे आपका माइनस चिन्ह लगा होगा, उनको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो आप इस प्रकार आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से धनात्मक पूर्णांक होते हैं और कौन से ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। बस तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक कहते किसे हैं और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तीसरा नंबर, कि जीरो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। तो बस आपको ध्यान देना है, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन उसको हम पूर्णांक मानते हैं।
हाँ भाई ठीक है, तो बस आप बताएंगे जीरो जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन उसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर पे आते हैं, किस प्रकार से चैप्टर में आपको सवाल दिए गया है और किस प्रकार समझना है। सर एक लाइन और आप देख लीजिए, पॉइंट चैप्टर से जाने से पहले। मान लीजिए कोई लाइन है कोई, तो आप इसे धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक कैसे जानेंगे? तो आप मिडिल वाली पॉइंट को आप मान लीजिए ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को आप मान लीजिए जीरो है, यानी क्या है, जीरो पूर्णांक है। अब जीरो के दाएं जब जाएंगे, मान लीजिए जितनी दूरी इधर जाएंगे दाएं तरफ, उतनी दूरी आप बाएं तरफ। इसी प्रकार मान लीजिए हम इस लाइन को 4-5 भागों में बांट दिए, तो मान लीजिए दाएं तरफ जो होता है हमारा वो धनात्मक होता है, यानी दाएं तरफ जो होता है वो हमारी कौन सी दिशा होती है? धनात्मक दिशा। अब बाएं तरफ जो होता है ऋणात्मक दिशा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि जीरो के अगर हम दाएं जाते हैं तो हमारी दिशा धनात्मक होती है और बाएं जाते हैं तो हमारा वह ऋणात्मक होता है। तो मान लीजिएगा धनात्मक +1 है इधर, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 और यहाँ -4। इसी प्रकार यहाँ आप आएंगे तो यहाँ +1 +2 +3 +1। तो यदि आपसे कहा जाए कि आप को कोई नंबर दिया जाए और कहा जाए इसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो आप उसको आसानी से इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बस चलिए अब हम आते हैं चैप्टर पे अपने। तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका क्या कहा जा रहा है और इसके बारे में हम जानेंगे, और इसमें जो सवाल है इसको हम आपको लगाने का नियम बताएंगे और कैसे लगाना है उसको आप समझ लीजिए। उसके बाद अपनी कॉपी में अच्छे तरह से सब सवालों को लगा लीजिए और अच्छे तरह से तैयार करिए नोटबुक, जो आपको आगे के लिए सहायक हो। तो पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के विपरीत क्या होगा, यानी आपसे कहा गया है पूर्व दिशा के पूर्व दिशा में जाना, तो इसका विपरीत, यानी आप यहाँ लाइन जो था उसको यहाँ कह सकते हैं कि धनात्मक का विपरीत क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसी प्रकार यहाँ आपको से कहा जा रहा है कि पूर्व दिशा में जाना, तो इसका विपरीत क्या आ जाएगा? पश्चिम दिशा में जाना। फिर दूसरा कहा गया है कि 20 रुपए का लाभ, 20 रुपए का लाभ, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? 20 रुपए का हानि, 20 रुपए का हानि। तो इस प्रकार आप चैप्टर 1 में पहले पॉइंट को सवाल जो है इसको लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट आपसे क्या कहा जा रहा है। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है निम्नलिखित को पूर्णांकों के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पूर्णांक, तो आपको बताया गया है पूर्णांक जब आपसे कहा जाएगा तो वहां आपको चिन्ह लगाना आवश्यक होता है, यानी आपको धनात्मक है कि ऋणात्मक है तो आप वहां साइन के द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे, तभी वह आपका पूर्णांक कहा जाएगा। जैसे आपसे कहा जा रहा है 300 रुपए का लाभ, 300 रुपए का लाभ, यहाँ आपको 300 लिखा गया है लेकिन इसके आगे कोई साइन नहीं है। आपसे अगर कहा जा रहा है कि इसको पूर्णांक के रूप में व्यक्त कीजिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा कि +3। ठीक है, तो यह आपका पूर्णांक के रूप में, यानी कह सकते हैं पूर्णांक क्या है? धनात्मक है। तो इस प्रकार आप कोई भी संख्या हो। दूसरा कहा जा रहा है 600 रुपए का हानि, तो आपको पता होगा जब प्लस चिन्ह होता है तो लाभ होता है और माइनस चिन्ह होता है तो
हानि होता है। अब यहाँ हमको 600 रुपये का हानि दिखाना है, तो पूर्णांक के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं हम। इसको आप यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, तो आप तो इसको आसानी से हम जान लेंगे। यहाँ माइनस लगा हुआ है चिन्ह, तो यहाँ आपका हानि हो रहा है। तो इसके कहने का मतलब है यहाँ 600 रुपये की क्या हो रही है, हानि है। बस अब तीसरा पॉइंट आपको बताया गया, कहा जा रहा है निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यानी आपसे दो अंक दिए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि इनके बीच कौन कौन से पूर्णांक आएंगे, उनको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हम एक सवाल आपको समझाते हैं, उसी प्रकार आप बाकी के शेष सवाल को लगाएंगे। तो पहला सवाल आप है कहा है -3 तथा 4, -3 तथा +4 के बीच कौन कौन से पूर्णांक हैं, उनको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो आप इसको हल करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रा करेंगे। उस लाइन में बीच वाले पॉइंट को आप 0 से प्रदर्शित करेंगे। अब आपको +4 तक जाना है, तो जितनी दूरी धनात्मक दिशा दाएं साइड में लेंगे, उतनी ही बाएं साइड में एक टिक कर दीजिए। तो यहाँ मान लीजिए +1 +2 +3 +4। यहाँ का हो जाएगा -1 -2 -3। तो आपसे कहा गया था कि निम्न के बीच सभी पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित, यानी -3 और +4 के बीच। तो -3 यानी इसको हटा दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ, यानी यही पूर्णांक जो है बचे हुए हैं इन संख्याओं के बीच में आएंगे। तो इस प्रकार आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से स्केल की सहायता से लाइन को ड्रा करेंगे और अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद आपका 4th नंबर आता है कि बताइए आपको ग्रेटर और लेस का चिन्ह लगाना, यानी कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटे। आपसे पूछा जा रहा है -4 कोष्टक बना हुआ है +4। आपसे कहा जा रहा है ग्रेटर लेस देन और इक्वल, इसमें से कोष्टक के स्थान पे कौन सा साइन आएगा, यानी कौन सा चिन्ह आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं प्लस में है उनके सामने प्लस लगा हुआ है वह बड़ी होती है, और जो संख्याएं माइनस लगा होता है वहाँ छोटी होती है, यानी यह संख्या छोटी है और यह संख्या बड़ी है। तो इस साइन में हम जानते हैं कि जो साइन खुला रहता है इस साइन के मतलब होता है जिधर मुंह खुला रहता है उधर संख्या बड़ी रहती है और जिधर बंद रहता है उधर संख्या छोटी रहती है। तो हम इस साइन का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हम अपने इस चैप्टर को त्रिपांटन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आगे आप इन सभी सवालों को लगाइए। आप उसके बाद जो आपको परेशानी हो रही हो, मतलब सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको मैसेज के द्वारा बताइए और हम उसका रिप्लाई देंगे और आपको बताया जाएगा फिर से हाँ कौन से सवाल आपको नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको फिर से उसको समझाया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।